सो गाइस, बात करते हैं एक बहुत ही शानदार डिज़ाइनर वर्सटाइल फ्रेगनेंस के बारे में आज। ऑन दैट नोट, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। माय नेम इज़ रोहित एंड यू वाचिंग स्निफ एंड स्मेल। सो गाइस, दिस इज़ द बॉटल ऑफ अरमानी एक्वा दी जियो प्रोफूम। जी हाँ, ये एक 75 ml का टेस्टर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको टेस्टर मिले तो ज़रूर लीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए। देयर इज़ नो हार्म ऑफ बाइंग अ टेस्टर। तो अगर आपको मैं बॉटल साइज सबसे पहले बता दूँ, ये 75 ml, 50 ml, 75 ml, 125 ml एंड 180 ml के बॉटल्स में आते हैं। दिस इज़ अ 75 ml टेस्टर। आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार, बड़ा ही क्लासिक इसका बॉटल है, बहुत स्टाइलिश और एक बड़ा ही रिच लुकिंग बॉटल है। ठीक है, ये ग्लास है। इजीली आपको इसके जूस, अगर आप लाइट में इसे हल्का सा टिल्ट करके चेक करना चाहते हो तो आपको इसे जूस जो इसकी क्वांटिटी वो दिख जाएगी। टेस्टर है, इसलिए इसमें पीछे कुछ इसके नोट्स भी मेंशन है और यहाँ पे इसका टेस्टर मेंशन किया रहता है नीचे में, दिस इज अ टेस्टर। ओके, बट नो हार्म इन इट, द जूस इनसाइड द बॉटल इज ऑब्वियसली द सेम जो आपको एक ब्रांड न्यू बॉक्स में आता है। बहुत ही स्टनिंग बॉटल। सबसे शानदार बात जो मुझे इसकी लगती है, दिस इज अ मैग्नेटिक कैप एंड आई लव मैग्नेटिक कैप्स इन परफ्यूम्स। सी, बहुत ही हेवी मैग्नेटिक कैप है, आप इसे इजीली कैप से उठा के यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है। और ब्लैक बॉटल पे जिस तरीके से लिखा हुआ है, ये लुक सो सेक्सी, वेरी स्टनिंग। ओके, कंसंट्रेशन की बात करूं अगर मैं, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज़ अ परफ्यूम कंसंट्रेशन। ठीक है, परफ्यूम है ये। सो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस और बाकी चीज़ें तो एक्सेप्शन है ही, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि ब्लैक सूट पे किसी ने एक सिल्वर बो वियर किया है, कुछ इस टाइप का लुक है। आप देख रहे हो, यू नो, सुपर स्टनिंग। और जॉर्जो का यहाँ पे ये ब्रांडिंग सामने में ऑन द कैप, एवरीथिंग इज जस्ट एक्सीलेंट। 2015 में ये परफ्यूम लॉन्च हुआ था और इस परफ्यूम को बनाने वाले वन ऑफ द मोस्ट रिनोन परफ्यूमर अल्बर्टो मोरलास, उन्होंने इस परफ्यूम को क्रिएट किया था। और अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। सबसे शानदार बात मुझे इस परफ्यूम की पता क्या लगती है? स्प्रेयर। कैसे? आई शो यू। जस्ट लुक एट द स्प्रेयर, कैसे ये परफ्यूम बाहर आती है। रॉकेट, जस्ट अ रॉकेट, मतलब मिस्ट की तरह ये परफ्यूम स्प्रे करता है एंड जस्ट लवली। सो आते हैं इसकी खुशबू की तरफ कि कैसा स्मेल करता है। काफ़ी मरीन, हल्का से स्पाइसेस, यू नो, ब्लैक पेपर की नोट तो बहुत ही इजीली डिटेक्टेबल है। फ्रेश, सिट्रसी, स्पाइसी और इंसेंस। इंसेंस मतलब वो अगरबत्ती की एक नोट है। डोंट टेक मी रॉन्ग, अगरबत्ती मतलब वो नहीं जो घर पे हमें खुशबू आती है, बट समवेयर इंसेंस की जो वाइब होती है ना, इंसेंस ऑयल की, वो बहुत ही शानदार है। तो सबसे पहले तो ये बता दूँ कि फ्रेश कैटेगरी का फ्रेगनेंस है। ओके, बट बीइंग इनटू अ फ्रेश कैटेगरी, स्टिल इसकी परफॉर्मेंस, इसकी जो खुशबू है, आई कैन से डिज़ाइनर कैटेगरी के फ्रेगनेंसेस में ये एक नीश प्रोडक्ट है। वाई आई एम सेइंग दिस, क्या है, क्यों मैं इसे नीश कह रहा हूँ? क्योंकि इसकी जो क्वालिटी ऑफ जूस है ना, वो डिज़ाइनर से ऊपर नीश लेवल की एंट्री है। क्योंकि जो स्टफ़ यूज़ किया गया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत ही क्लास है, बहुत ही क्लासिक है। और मैं एक बात ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, 2016 में जब मैंने ये बॉटल फर्स्ट लिया था, 2015 में लॉन्च हुआ था, 2016 में मुझे ये मिला था। ये नहीं, आई मीन ये मेरा थर्ड बॉटल है। यस, ये मेरा तीसरा बॉटल है। आई एम जस्ट सो मच इन लव विद दिस फ्रेगनेंस। 2016 में जब मैंने पहला बॉटल लिया था, तो मुझे इनिशियली परफ्यूम ज़्यादा पसंद नहीं आता था, क्योंकि मुझे उस वक्त DNG पोर होम, वर्साचे रॉस, मैन ऑफ फ्रेश, उस टाइप की फ्रेश फ्रेगनेंसेस ज़्यादा पसंद थी। मुझे लगता था कि यार ये क्या है, ये थोड़ा वियर्ड है, मास अपीलिंग नहीं है, इतना मज़ा क्यों नहीं आ रहा है। बट ट्रस्ट मी, धीरे धीरे जब मैंने इसे यूज़ किया 4-5 बार, तब जाके मुझे समझ में आया कि दिस इज़ अ मैजिक डिज़ाइनर कैटेगरी में। इसलिए मैं बहुत क्लियर शब्दों में कह रहा हूँ, डिज़ाइनर कैटेगरी में ये किंग है, किंग। आज भी अरमानी के लाइन में एसेंजा है, एक्वा दी जियो नॉर्मल है, एक्वा दी जियो प्रोफोंडो अब जस्ट लेटेस्ट लॉन्च है आफ्टर दिस, बट स्टिल आई कैन से प्रोफोंडो इज़ अ गुड वन, बट स्टिल मुझे पर्सनली प्रोफोमो आज भी पसंद है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली इंसेंस वाइब। वो जो इंसेंस की वाइब है ना, वो इतनी शानदार है, इतनी ज़्यादा सूदिंग है और बहुत सेडक्टिव है। ओके, तो अगर बात करें इसकी नोट की, तो ये बहुत ही मरीन, फ्रेश, स्पाइसी। इसमें जो सिट्रस है बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही माइल्ड। ये सिट्रस टाइप की परफ्यूम नहीं है।
स्मोक कहने का अर्थ है ये वो जो पचुलू की इंसेंस वाइब है ना, वो बड़ा ही शानदार है। और अगर मैं इसकी खुशबू अगर मैं समझ जाऊँ थोड़ा, अगर ड्राई डाउन पे फोकस करूँ ना, तो थोड़ी सी वुडी, थोड़ी सी कह सकता हूँ कि वुडी टेक्सचर है ड्राई डाउन में। ओके, तो ओवरऑल जो बर्गमो और स्पाइसेस का जो मिक्सचर है ना, विद दैट स्प्लैश मिंट पचुली इंसेंस, इन अ नटशेल अगर मुझे कहना चाह, अगर इन अ नटशेल अगर मैं इस चीज़ को समझाना चाहूँ तो आई कैन से इट्स अ सॉफ्ट मरीन फ्रेश पचुली इंसेंस काइंड ऑफ परफ्यूम। ओके, सॉफ्ट मरीन इंसेंस पचुली स्पाइसेस, इन सब का एक मिक्सचर है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज लवली 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 जूस। आप इसे किसी के घर पे जा रहे हो, वेयर कर लो, एक्स्ट्रॉर्डनरी। ओके, आप पार्टीज में जा रहे हो, वेयर कर लो, आप शादी में जा रहे हो, वेयर करो। इतना वर्सेटाइल फ्रेगनेंस है कि इससे आप अपना सिग्नेचर सेंट बना सकते हो। अगर आपको लाइफ टाइम एक फ्रेगनेंस वेयर करना है एंड यू ऑलवेज वांटेड टू गेट नोटिस विद दैट फ्रेगनेंस, यू दिस इज द वन एक्वा दी जियो प्रोफुमो। और इसकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, द बेस्ट पार्ट, डिज़ाइनर लेवल पे होने के बावजूद भी इसकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रॉर्डनरी। पता है, मुझे इनिशियली ये लगता था कि परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा, हर थोड़ी देर पर गायब हो जाता था। बट लेटर आई अंडरस्टूड, ओके, इसमें ना एक टाइम बम वाली चीज़ है, मैं क्लियर बता रहा हूँ, वॉइस हो। आप इसे वेयर करो 4-5 स्प्रेज, ओके, आपको 10 मिनट तक तो बहुत अच्छी वाइब आएगी, एकदम से डिसअपेयर हो जाएगा। उसके बाद 25 मिनट, आधे घंटे बाद आप कहीं भी काम कर रहे हो, आप कहीं भी आ रहे हो और किसी से बात कर रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन अचानक आपको इसकी खुशबू आती है। सो दिस इज लाइक अ टाइम बम। हर थोड़े देर पे इसकी खुशबू बहुत ज़ोर से आती है और फिर एकदम शांत हो जाती है। आप अगर कहीं मूव कर रहे हो ना, तो ट्रस्ट मी, इसकी जो प्रोजेक्शन है, इट्स लाइक अ न्यूक्लियर, इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्शन है कि मैं बता नहीं सकता। सो एक बात और बताना चाहूँगा, एक्वा दी जियो प्रोफुमो का एक ऑल्टरनेटिव है, और इसका जो ऑल्टरनेटिव है स्मेल्स एग्जैक्ट द सेम, बट द प्राइस इज सुपर चीप। सो आई थिंक मुझे इस वीडियो में उससे बताना चाहिए, क्योंकि इट नीड्स एप्रिसिएशन। एंड द फ्रेगनेंस ऑफ दिस परफ्यूम ऑल्टरनेटिव फ्रेगनेंस ऑफ दिस परफ्यूम इज जज़ाब। जी हाँ, अर्द अल ज़ाफ़रान की तरफ से आता है ये फ्रेश फ्रेगनेंस जज़ाब। ओके, इसकी रिव्यू मैं बाद में कभी कर दूंगा, आई थिंक ऑलरेडी शायद मैंने किया हुआ अपने चैनल पे, आप देख लेना। ये एग्जैक्टली ऐसा स्मेल करता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट स्टिल इट्स अ मास्टरपीस। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ गेट दिस बॉटल एंड यू विल बी सेटिस्फाइड, और आप समझ जाओगे ये परफ्यूम में क्या बात है, क्यों मैं इसकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ। ओके, बात करते हैं इसकी प्रोजेक्शन की। अगर इसकी प्रोजेक्शन की बात करूँ तो ईजीली 2 से 2.5 घंटे आराम से, मतलब ईजीली, कम से कम समटाइम्स 3 आवर्स ईजीली, इतना लाउड प्रोजेक्शन है इस फ्रेगनेंस का। बात करूं अगर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस इज़ लाइक बीस्ट। मुझे ऑन स्पॉट 10 से 12 घंटे तो ईजिली मिलते, ईजिली, और कपड़ों पे ये सेकंड डे तक रह जाता है। इट इज़ दैट गुड। तो अगर मुझे रेट करना पड़े परफॉर्मेंस में, तो मैं कहना चाहूँगा आई विल गिव 9 आउट ऑफ 10। बात करूँ अगर इसकी प्रोजेक्शन की, प्रोजेक्शन शानदार है, कम से कम 2.5 घंटे तो मिनिमम मिलते हैं, और अगर वेदर थोड़ा सा और अच्छा रहा तो 3-3 घंटे तक प्रोजेक्शन मिल जाती है। तो प्रोजेक्शन के मामले में मैं इसे देना चाहूँगा 8.5। बात करोगे इसकी कॉम्प्लीमेंट की, 10 आउट ऑफ 10। कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट है, लड़कियां पागल हैं इस फ्रेगनेंस के लिए, किसी के पास चले जाओ, ही और शी विल जस्ट लव यू, इट्स दैट सेक्सी एंड सेडक्टिव। ओके, 10 आउट ऑफ 10 इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। बात करूँ इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग की वजह से मैं इसे देना चाहूँगा 7.5, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है। 75 ml का जो प्राइस है दैट इज़ अराउंड 6,500 से 7,500 रुपये तक। बट प्राइस इतनी हाई होने के बावजूद भी ये टॉप सेलर है, एंड इट विल जस्ट टर्न लॉट्स ऑफ हेड्स, यू नो। तो प्राइस वाइज वर्थ है, बट स्टिल आई थिंक डिज़ाइनर कैटेगरी में द प्राइस इज बिट हाई, बट अ मस्ट ट्राई। ओके, वर्सेटिलिटी की बात करें, ऑल ईयर अराउंड आप इसे कहीं भी, कैसे भी वेदर कंडीशन, किसी भी ड्रेस पे वियर कर लो, दिस इज लाइक सुपरमैन। एज ग्रुप की बात करूँ, हर एज ग्रुप लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट फ्रॉम द यंग टू द ओल्ड, एनी एज ग्रुप कैन वियर दिस। सो अ मस्ट बाय
Aqua di Gio Profumo from the house of Armani. So thank you for watching the video. This was Rohit signing out.